राजन कहें कहें कहूँ करी है मेरी रखवारी। दुष्ट फंद में फंसी द्रौपदी प्रिय तुम्हारी। जिनमें छींटा राजसूय पय के शुभ लागे। फूले खींचे केस खलनि ने सबकी आगे। रोई अति ही दीन हुए रक्षा नहीं काहू करी। कृष्ण पुकारे करुण स्वर कान भनक उनके परी। भरी सभा में आय चीर कूं अक्षय कीन्हो। दुखित दयानिधि भय दंड दुष्टनि कूं दीन्हो। जिन कच खींचे बधु बनी विधवा उन सबकी। फूले डोले केस प्रतिज्ञा पूरी तब की। सदा दुखी दुख में रहे सुखी सबनि सुख दे भये। किंतु अकेले अंत में सब तजि निज पुर चली दये। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री कृष्णम। श्रीमद्भागवत चरित प्रथमा अध्याय 7 चप्पय क्रमांक 9-10। हे राजन, भगवान ने कहाँ कहाँ हमारी रक्षा की है, इसे कैसे बताऊं। आपकी प्राण प्यारी द्रौपदी जब दुष्टों के हाथ पड़ गई थी और उन लोगों ने राजसूय यज्ञ के शुभ जल के छींटे से पवित्र हुए उनके सुंदर बालों को पकड़कर भरी सभा में घसीटा था, उस समय वह द्रौपदी अत्यंत दुखी होकर रो रही थी, परंतु हम लोग उसकी रक्षा नहीं कर सके। तब उसने करुण स्वर में श्री कृष्ण को पुकारा और उन्होंने उसकी प्रार्थना सुनी। उस समय उन दयालु श्री कृष्ण ने भरी सभा में द्रौपदी के चीर को अनंत बनाकर उसकी लाज रखी और दुष्टों को दंड दिया। जिन्होंने द्रौपदी के बाल पकड़कर खींचे थे, उनकी स्त्रियां विधवा बनी बाल बिखेरे झूम रही हैं। इस प्रकार द्रौपदी की प्रतिज्ञा भी पूरी की। वे हमारे दुख में दुखी और हमें सुख देकर सुखी होते थे, परंतु अंत समय में हम सबको छोड़कर अकेले ही अपने लोक को चले गए। तो जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला के अंत में इस पृथ्वी लोक को छोड़कर अपने धाम पहुंच गए और यह जानकारी द्वारका से लौटने पर अर्जुन ने युधिष्ठिर महाराज को दी, तो यही जानकारी वो दुखित मन से युधिष्ठिर महाराज को सुना रहे कि देखिए महाराज, उन्होंने हमारी कहाँ कहाँ रक्षा नहीं की। कई जगह उन्होंने हमें विकट समस्याओं से बचाया। द्रौपदी को जब कौरवों ने, विशेषकर दुशासन ने उनको निर्वस्त्र करना चाहा, तब वो उनकी साड़ी को बढ़ाकर अपनी कृपा इस रूप में प्रकट की कि वो उनको निर्वस्त्र नहीं कर सके। और ऐसे भगवान जिन्होंने बार बार, एक बार दुर्वासा मुनि की श्राप से, जो जंगल में उनके यहाँ
भोजन करने पधारे थे हजारों शिष्यों की सहित, उस समय पर भी भगवान ने कृपा की और हमको उनके श्राप से बचाया। और ऐसा भगवान ने एक बार नहीं, कई बार ऐसा किया कि हमको भयानक कष्टों से बचाया। लेकिन वही भगवान हमें अकेला छोड़कर, हम सबको अकेला छोड़कर अपने लोक को चले गए। तो अर्जुन युधिष्ठिर महाराज के सामने भगवान ने कहाँ कहाँ कृपा की है हम सभी पर, पांडवों पर, वह एक एक कृपा अर्जुन युधिष्ठिर महाराज के सामने रख रहे हैं। यह भक्त का स्वभाव है कि वे भगवान की हर कृपा को याद रखते हैं और उसी कृपा के कारण उनको बार बार याद भी करते हैं। लेकिन भगवान को याद करते करते उनके भक्तगण इतने भगवान में हो जाते हैं कि उनका बिछोह उनको सहन नहीं होता। तो जो पांडवों के सखा बन के आए, जो अर्जुन के सारथी बन के रहे, कुंती बुआ के भतीजे बनकर रहे, ऐसे भगवान जब अपने लोक को, गोलोक वृंदावन को, इस धरती को छोड़कर चले गए तो समझिए पांडवों को कितना दुख हुआ होगा, कितना अपार कष्ट हुआ होगा। इसीलिए उस अपार कष्ट में भी भगवान की कृपा को याद कर रहे हैं। ठीक है, यह भक्तों का स्वभाव है। लेकिन हम इस घटना से क्या अर्थ लें, क्या समझें कि इन घटनाओं में क्या है। इस घटना में हमें यही मिलता है कि हमें भगवान की कृपा को याद करते रहना चाहिए। तो उस समय पर तो पांडवों के साथ भगवान रहे, उन्होंने कृपा की, एक बार नहीं बार बार कृपा की, तो उनको याद करना पांडवों के लिए तो सहज था। लेकिन हमारे लिए हम कृपा कहाँ माने भगवान? भगवान ने कब कृपा की हम पर, हमें यह कैसे माने? वास्तव में भगवान जीव पर एक अद्भुत कृपा, अनुपम कृपा यह करते हैं कि उसको मानव देह देते हैं। कबहु के करी करना नर देहि, देत हेतु बिन ईश स्नेही। यह उनकी अपार कृपा है कि वे किसी किसी जीव को मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। यह उनकी कृपा ही है, इसको हमें याद रखना चाहिए। लेकिन मनुष्य शरीर यदि भगवान ने कृपा करके दिया भी है तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा यह मानव शरीर, मानव तन साधना का धाम है,
इसमें जीवात्मा रह के भगवान को पाने की विधियां अपना सकता है, कई प्रकार की साधनाएं कर सकता है, जिससे वह भगवत धाम वापस जा सकता है, इस संसार सागर को पार कर सकता है। यह वह मानव शरीर ही है जो भगवान ने कृपा करके दिया है। यह मोक्ष का द्वार है मानव शरीर, और मानव शरीर में भगवान हमको वह सब कुछ दिए रहते हैं जो साधना के लिए हमें चाहिए, जैसे पर्याप्त अन्न, शुद्ध हवा, जल, और वो सब सुख सुविधाएं जिसके माध्यम से हम भगवान को पाने की कोशिश कर सकते हैं, यानी उनको पाने की साधना कर सकते हैं। यही वह अद्भुत कृपा है जो भगवान ने मानव शरीर में आए हुए जीवों पर की है। तो मानव शरीर दिया, यह भी भगवान की कृपा है। फिर उसमें साधना करने के लिए जो सुविधाएं दी, यह भी उनकी अनोखी कृपा है। तो इस कृपा को हमें बार बार याद करना चाहिए और भगवान को धन्यवाद देते हुए उनको पाने का प्रयास करना चाहिए। तभी इसका जो महत्व है मानव शरीर पाने का या मानव शरीर मिलने का, क्योंकि वो तो भगवान ने कृपा करके दिया है, तो हम उसका लाभ उठा सकते हैं। कब? जब हम यह समझें कि यह भगवान ने कृपा करके उन्हीं को पाने के लिए हमें मानव शरीर दिया है। श्री राधा गिरधारी भगवान की जय, गिरिराज भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरु महाराज की।